Hello friends, today we are going to do class 4 chapter 5 birds, big and claws. So let's start the chapter. Birds, bigs and claws. बर्ड चिड़िया है ना। बिक्स जो है पंख चोंच। उसके चोंच, ठीक है। और क्लाउज मतलब Claws मतलब पंजा। पंजा है ना। पंजा पंजे समझ गए ना। ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। क्लाउज तो समझती है ना। ये हो गया पंजा। In class 3 we have already learnt about birds. हाँ, क्लास 3 में हम लोगों ने बर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। Their special features and nesting habits. उनका एक स्पेशल फीचर होता है और उनकी अपनी एक नेस्टिंग हैबिट होती है। वो अपने घोंसला वगैरह खुद से बनाते हैं, ठीक है। और उनका स्पेशल फीचर क्या है कि वो उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। क्यों फ्लाई कर सकते हैं? बिकॉज उनके जो बोन होते हैं वो हल्के होते हैं और खोखले होते हैं, है ना, होलो होते हैं। इस वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं। तो ये इनकी स्पेशल फीचर है, ठीक है। In this class we will learn about their feeding habits. और इस क्लास में हम लोग फिर थोड़ा आगे बढ़ के इनके फीडिंग हैबिट को पढ़ेंगे। मीन्स कि ये क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। Birds, like other living beings, need food, but they do not have teeth to eat their food. बर्ड्स भी दूसरे लिविंग थिंग की तरह उनको भी खाने की जरूरत पड़ती है। नीड मतलब जरूरत, है ना। नीड फूड, खाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या है कि उनके दांत ही नहीं है। बाकी हम लोग का तो दांत है, आराम से खा लेते हैं। ये लोग कैसे खाते हैं? They use their beaks and claws to catch and eat food. तो ये अपने फूड को ईट करने के लिए और उनको पकड़ने के लिए अपने बिक और क्लॉज का हेल्प लेते हैं। यानी कि चोंच और पंजे का, अपने पंजों से और अपने चोंच से वो खाते हैं और खाना को पकड़ते हैं। They also use them to protect themselves from their enemies. हाँ, और इसके साथ ही साथ वो अपने दुश्मन से रक्षा करने के लिए भी अपने बिक्स और क्लॉज का यूज करते हैं। ओके, देखिए किसी से इन लोग का लड़ाई होता है दूसरे पक्षी से, तो ये लोग अपने चोंच से ही उसको ऐसे टक 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 मारता है पंजा। तो यही लोग अपने दुश्मन से भी रक्षा करता है खुद को इन चोंच और पंजों से। एक्टिविटी: विजिट योर नेबरहुड एरियाज एंड ऑब्जर्व डिफरेंट बर्ड्स ऑन ट्रीज. अपने आसपास के एरिया में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग तरह के पेड़, है ना, पेड़ों पर जो चिड़िया हैं। इन वाटर, ऑन द ग्राउंड पर और ग्राउंड में, एंड इन द बशेस, और झाड़ियों में, बुशेस। तो ये जो है सारी जगह पे, झाड़ी में, पेड़ में, पानी में और ग्राउंड में, ठीक है। अलग अलग तरह की चिड़ियों को आप ऑब्जर्व कीजिए। नाउ आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स विथ एंड ऑब्जर्व द काइंड ऑफ फूड दे ईट. हाँ, और कुछ कॉमन बर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए, पहचानिए। कॉमन बर्ड्स मतलब ऐसे बर्ड्स को जो कॉमन है, सबको उसको जानते हैं, है ना। और उनके जो वो जो खाते हैं, क्या किस तरह के खाते हैं, क्या खाते हैं, उस चीज को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट द गिवन टेबल. अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, जो आपने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर आप एक टेबल कंप्लीट कीजिए, है ना। जो यहाँ पे दिया गया है, जैसे टेबल में क्या है, नेम ऑफ द बर्ड। पहले तो बर्ड का नाम लिखिए, फिर प्लेस वेयर यू सी इट, और वो प्लेस लिखिए जहाँ आपने इसको देखा है। फूड इट एट, और जो वो खाए हैं, है ना। एट मतलब खाए हैं, है ना। तो आपने लिखा है पैरॉट, सबसे पहले वो ट्री पे रहते हैं और फ्रूट्स आपने खाते देखा है ना। डक वाटर में रहते हैं और वो कुछ वर्म्स खा रहे थे और डकवीड खा रहे थे, है ना। यहाँ पे डबल ई है, डकवीड खा रहे थे, ठीक है। ये हाँ ठीक है, पेन से कर दिए, कोई बात नहीं। चलो, पीकॉक, बुशेस, इंसेक्ट्स, फ्रूट्स, ठीक है। ये आपने देखा, ये लोग इंसेक्ट भी खाते हैं और फ्रूट्स भी खाते हैं। पिजन, ग्राउंड ग्रेन्स. हाँ, पिजन कबूतर होते हैं, और वो कहाँ पे आपने देखा उसको? ग्राउंड पे देखा, है ना। हमारे आंगन पे भी आ जाते हैं, छत पे भी आ जाते हैं, और वो ग्रेन खा रहे थे, ये आपने देखा। चलिए अब आगे बढ़िए। Like other animals, some birds eat flesh. जैसे और एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ओमनिवोरस, पढ़े थे ना। कोई हरे पेड़ पौधे खाते हैं, है ना, घास खाते हैं, हार्बीवोरस। एक होता है जो मांस खाते, कार्निवोरस, और जो सब कुछ खाते हैं, ओमनिवोरस, दोनों खाते हैं मतलब, ठीक है। तो इसी तरह से बर्ड्स भी होते हैं जो कि फ्लैश भी खाते हैं। Some eat seeds and some eat fruits, रोटी एक्सेट्रा. तो कोई मांस भी खाता है, कोई सीड्स भी यानी कि दाने भी खाते हैं, और कोई जो है फल और रोटियां भी खाते हैं। द टाइप ऑफ अ बर्ड
bird's beak and claws it related to the type of food it eats. देखिए जो बर्ड के जो जो बिक होते हैं, जो उनके क्लॉज होते हैं, तो वो उसी तरह से होते हैं जिस तरह से ये खाना खाते हैं, है ना। जिस टाइप के ये फीडिंग इनकी हैबिट है, उसी तरह उसी हिसाब से उनके चोंच और पंजे होते हैं। Let us learn more about beaks and claws. अब हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से इनके होते हैं। किसी के छोटे होते हैं, किसी के लंबे होते हैं। तो लंबे होते हैं वो क्या खाते हैं, जो छोटे होते हैं वो किस तरह से उनका छोटा, और कोई रहता है कि बहुत टाइट रहता है, वो बड़े से बड़े जानवर को भी खा जाता है ना। तो उनके बिक्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। बिक्स, चलिए। बिक्स do not have birds do not have teeth. हाँ, जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि बर्ड्स के तो दांत होते नहीं हैं। हाँ, they use their beaks to tear, bite, chisel और crush the food. और वो अपने फूड को बाइट करने के लिए, क्रश करने के लिए, ठीक है। चिजल और क्रश एक ही होता है। चिजल मतलब काटना छाटना, क्रश मतलब क्रश कर देना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है। तो फाड़ने के लिए, काटने के लिए वो, और क्रश करने के लिए वो अपने किसका यूज करते हैं, बिक्स का, मीन्स के चोंच का। ओके। द शेप ऑफ द बिक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड. और अभी हमने बताया कि उनके जो बिक्स होते हैं उनका शेप उसी तरह से बन जाता है जैसा इनका फूड हैबिट होता है ना। Some birds use their beaks to fight the enemies or catch their prey. कुछ बर्ड जो होते हैं वो अपने बिक्स का यूज किस लिए करते हैं, अपने दुश्मन से खुद की रक्षा करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए, है ना, एनिमी से लड़ाई करने के लिए, और अपने शिकार को पकड़ने के लिए। प्रे मीन्स शिकार को पकड़ने के लिए, है ना, कैच द प्रे, ठीक है। They also use it for preening their feathers. हाँ, और वो अपने चोंच का यूज जो है अपने फीदर को, मीन्स कि अपने पंख को प्रिनिंग करने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे प्रिनिंग इज अ न्यू वर्ड। प्रिनिंग का मीनिंग यहाँ डू यू नो में दिया गया है। प्रिनिंग मीन्स टू क्लीन द feathers and set them right. हाँ, और वो प्रिनिंग मीन्स होता है कि क्या करना, अपने फिदर को क्लीन करना, अपने पंखों को क्लीन करना और उनको सेट करना। देखते हैं वो लोग जब मतलब अपने पंख को ऐसे चोंच से साफ करते रहता है, और उसको सेट करते रहता है, पूरा बाल उल अच्छा से झाड़ के क्लीन एकदम रहता है, हीरो बनते रहता है। The bird spread the wax selected at the base of secreted at the base of the feathers during this process. हाँ, इस प्रोसेस के दौरान, ये प्रोसेस जब वो करते हैं, प्रिनिंग का प्रोसेस करते हैं, अपने संवारते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं अपने पंखों को, इस समय वो क्या करते हैं, उनके जो कुछ कुछ पंख को वो हटा भी देते हैं, है ना। जो उनको लगता है कि ये ढीला ढाला हो गया तो उसको हटा भी देते हैं, वैक्स भी कर लेते हैं, है ना। चलिए, टाइप्स ऑफ बिक्स। क्रशिंग बिक। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के बिक्स पढ़ेंगे। एक क्रशिंग बिक्स। क्रशिंग बिक्स मतलब बिक्स मतलब क्या हो गया, क्रश करना, छोटे छोटे टुकड़े कर देना। बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड पिजन हैव अ लॉन्ग, शॉर्ट एंड हार्ड बिक। ठीक है, समझ गए। स्पैरो का और पिजन का कैसा होता है, छोटा सा। हाँ, छोटा होता है, हार्ड होता है। देखिए एकदम छोटा सा रहता है, ठीक है, लेकिन सख्त रहता है और बहुत नुकीला रहता है, कट कट करके एकदम तोड़ देता है ना। छोटा सा चावल को भी एक बार मारेगा टूट जाता है, फिर वो खा जाता है। They use it for crushing seeds and grains and thereby make them soft eating. हाँ, और ये इसको क्रशिंग कर देते हैं, है ना, सीड्स को, ग्रेन्स को, है ना, और उसको सॉफ्ट बना देते हैं खाने से पहले। उसके बाद फिर वो उसको खाते हैं सॉफ्ट बना के। चलिए, अब ये है स्पैरो और पिजन ऐसा करते हैं। उनका कैसा बिक्स होता है स्पैरो पिजन का, क्रशिंग बिक्स। क्रशिंग बिक्स, हाँ, स्पैरो पिजन का। अब आता है कर्व्ड बिक। Birds like parrot have a curved beak. पैरट का देखते हैं एकदम ऐसे चोंच जो है ना पूरा कर्व्ड होता है। इनका खूबसूरत होता है बहुत, एकदम पूरा एकदम लिपस्टिक लगाया हुआ, है ना। हाँ, have a curved beak. This helps them to cracking nuts and fruits. और ये अपने इससे क्या करते हैं, क्रैक कर देते हैं। जब भी ये लोग खाएंगे तो एकदम पूरा अच्छा क्रैक किया हुआ रहता है, तोड़ा हुआ,
तो वो हो जाएगा कर्व्ड बिक में आते हैं पैरट। ओके, piercing and tearing beak। piercing and tearing beak। पियर्सिंग मतलब क्या होता है? तेज चुभने वाला। हाँ, नुकीला टाइप से पूरा तेज चुभने वाला, है ना। और टीयरिंग, टीयर करना, फाड़ने वाला भी। हाँ। Some birds like eagle and vulture eat flesh। ये लोग ईगल और वल्चर जो है ना फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। हाँ। Such birds have a long, a hard and curved beak that helps them to tear the flesh। हाँ, इनका पूरा हार्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है, कर्व्ड भी रहता है, बड़ा रहता है। और इससे क्या होता है? बड़ा नहीं रहता है। इससे क्या होता है? मतलब स्ट्रांग रहता है, हाँ। मजबूत, हार्ड रहता है, पूरा सख्त, है ना, और कर्व्ड रहता है। और इतने सख्त मजबूत दांतों विक्स से ये क्या कर लेते हैं, पूरा बड़े से बड़े जानवर को भी ये वो खा जाते हैं, है ना। हाँ। इनका तो सोचो, इतना हैवी जानवर को भी ये लोग खा लेते हैं, तो इनके विक्स का ये कमाल है। हाँ। ठीक है, इतना सख्त विक्स रहता है। वल्चर और ईगर का क्या रहता है? पियर्सिंग और टीयरिंग विक्स। समझ गए अभी तक सारा बात? क्रशिंग विक्स, कर्व्ड विक, पियर्सिंग एंड टीयरिंग विक्स। ये क्वेश्चन में आएगा, है ना, कि क्रशिंग कौन कौन है? तो स्पैरो पिजन। ठीक है, कर्व्ड कौन है? तो पैरट। और पियर्सिंग एंड टीयरिंग किसका है? तो ईगल एंड वल्चर। डू यू नो में पढ़ो। Do you know there are some birds which can imitate our voice। हाँ, क्या बोला? कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे वॉइस को क्या कर लेते हैं? नकल करते हैं। जैसे कि पैरट। पैरट को जैसे बोलेगी पीहू, तो क्या बोलता है? पीहू। Crows and hens have beak that helps them to eat a variety of fruits like meat, fruits, grains and insects। इसमें क्या बोला? इसमें क्या बोला? इससे बोला कि ये कौवा का और मुर्गी का ऐसा बिक्स होता है जिससे वो वैरायटी के फूड्स खाते हैं, जैसे मीट, फ्रूट्स, ग्रेन्स, इंसेक्ट्स। यानी जैसे ओमनिवोरस होते हैं ना एनिमल में, हाँ। वैसे ही यहाँ पे बर्ड्स में है ये। कौन? क्रो एंड हैन, सब ये खा लेता है। ठीक है, हाँ। मीट भी खा जाएंगे, फ्रूट भी खा जाएंगे, ग्रेन भी खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े भी खा जाएंगे, है ना। चिजलिंग बिक, काटने छाटने वाला बिक। Birds like the woodpecker have a strong, long and straight beak। जो वुडपिकर होते हैं उनके क्या होते हैं? सबके तो स्ट्रांग होते हैं, इनके भी स्ट्रांग होते हैं, बट इनका क्या होता है? स्ट्रेट रहता है एकदम, है ना, बड़ा रहता है और स्ट्रेट, है ना। This helps them to pick at the wood and eat insects present in the wood। हाँ, और है ना, किसमें? वुड में जो इंसेक्ट रहते हैं उनको खाने में मदद करता है। इनका जो स्ट्रेट और स्ट्रांग और लॉन्ग रहते हैं विक्स, वो उसको क्या करते हैं? वुड को अच्छे से उठा लेता है वो। हाँ। और फिर इस दरमियान उसमें जो इंसेक्ट रहता है उसको भी खा लेता है। Do you know while picking at something, a bird moves its beak forward quickly and bites it at it। वो रहा है कि जब भी उठाते हैं, है ना, कुछ भी उठाते हैं बर्ड्स, तो वो बहुत क्विकली, एकदम फास्टली क्या करते हैं? अपने बिक को फॉरवर्ड करते हैं, तुरंत फट से उठाता है। कोई भी चीज़ देखती है वो लोग ऐसे करके उठा लेता है, पटापट एकदम, है ना, और वो फट से खा जाते हैं। ठीक है। प्रोबिंग बिक मतलब जांचने, मतलब क्या करना? चॉइस करने वाले बिक्स। प्रोबिंग मतलब क्या होता है? चॉइस करने वाले बिक, मतलब जांचना, है ना। हाँ। Some birds like the hummingbird, the sunbird and the हुप्पू या कुछ होता है ऐसे, हुप्पू have a long and slender beak। का लॉन्ग और सिलेंडर रहता है, थोड़ा ऐसे टाइप से लॉन्ग रहता है, गोल टाइप से रहता है ना। Sunbird sucks a nectar from flowers while hoopoe takes out insects and worms from the holes in the ground। देखो, जो किसका बोला? सनबर्ड क्या करते हैं? शक कर लेते हैं। शक करना मतलब कि चूस लेते हैं जो फूलों के जो बीच की जो उनकी रहती है ना। हाँ। ठीक है, तो उसको क्या कर लेते हैं? चूस लेते हैं। हाँ, सनबर्ड क्या करते हैं? जो नेक्टर या जो बीच में जो इनका जो मधु रहता है ना, जो इनके जो, तो उसको जो है चूस लेता है, शक कर लेता है ना, फ्लावर के ये बीच वाले पार्ट से। और हुप्पू क्या करता है? टेक आउट इंसेक्ट को टेक आउट कर लेते हैं। हाँ। तो ये जो हुप्पू बर्ड्स होते हैं वे क्या करते हैं? टेक आउट कर लेते हैं, मतलब चुनते रहते हैं। क्या चुनते रहते हैं? इंसेक्ट और वॉर्म्स को। कहाँ से? फ्रॉम द होल इन द ग्राउंड। देखो, ये ग्राउंड में जो होल रहता है उसको चुन के उठा के छेदवा से खाते रहता है ना, ये इसका रहता है। ये बहुत फुर्तीला होता है। कौन? हमिंग बर्ड। हाँ। डू यू नो अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 times in just 1 second। बाप रे, 1 सेकेंड में ये 90 टाइम अपने पंख को ऐसे फड़फड़ा सकता है। पंख को 90 टाइम, सोचो, 1 सेकेंड में। ऐसे हम लोग 1 2 इतना बोलने में जो टाइम लगा, उसमें वो 90 बार अपने पंख को फड़फड़ा कर लेगा। बहुत फास्ट। बस। शिफ्टिंग बिक,
जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर देना किसी को, है ना। तो इनका बिक कैसे, एक बिक होता है शिफ्टिंग बिक। किसका होता है ये वाला? डक का। The duck has a flat and broad beak which has small holes on both sides. इनका बिक कैसा होता है? फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है ना, और फ्लैट होता है। और क्या होता है, इनके दोनों साइड होल रहते हैं, देखिए है, दोनों साइड होल रहते हैं, छोटा छोटा एकदम रहता है छेदा। It digs up the food along with mud from the base of the pond or lakes. तालाब और झील से, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, तालाब झील में ही रहते हैं ना, समुद्र में थोड़े रहते हैं, नदी में भी नहीं रहते हैं, बहा के चले जाएंगे पता चला, है ना। तो तालाब झील जहाँ पे ये रहते हैं, ठहरे हुए पानी में रहते हैं। तो वहाँ से वो क्या करते हैं, पानी के कीचड़ में जो रहता है, देखती है अपना वो चोंच को नीचे करता है, ऊपर करता है, उससे वो अपने भोजन को उठा उठा के खाता है ना। कहाँ से? कीचड़ से, जो पानी में रहता है, नीचे दलदल रहता है ना, तालाब रहे या झील रहे, तो नीचे जो रहता है वहाँ से अपना चोंच ऐसे नीचे करता है और वहाँ से चुन के ऊपर ले जाता है। लोग सांस कैसे लगता है? हमको लगा कि वो सांस बेटा नहीं, सांस लेने का नहीं, देखिए ना किस चीज़ के लिए है वो। सांस लेने का क्या जरूरत है, बस उठाता है, करता है। क्या वहाँ डुबा के ही थोड़े रखता है बहुत देर तक? तुरंत उठा ऐसे करता है और यहाँ चुनता है, अपने भोजन को उठा लेता है ना। और इनके बिक्स क्या यूज करते हैं जो छेदा है? पढ़िए आगे। It beaks pushes out the mud and water from the holes, leaving the food behind. और इनके जो बिक्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं? pushes out the mud and the water from the hole. इनके होल से, ये जो होल है छेदा से, इस छेदा के थ्रू अपने खाना को तो ये मुंह में ही रख लेते हैं, छेदा के थ्रू जो मड और वाटर जो इनके मुंह में चल जाता है ना, उसको निकाल देता है इस छेदा से, ठीक है। और अपना खाना को अंदर ही रख लेता है, ठीक है, बिहाइंड, यानी अंदर ही अपना रख लेता है, और वो अपने मड को और वाटर को बाहर कर देता है। किससे? इस होल से। It beaks thus helps it to sift food from mud and water. हाँ, मड और वाटर से ये खाना को माउथ पे शिफ्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं, है ना, इनके बिक्स के थ्रू से, ठीक है। इसीलिए इनका हो गया शिफ्टिंग बिक्स। ओके, अब क्या रह गया है? Sticky beak. हाँ, स्टिकी। A swallow has a small, broad and sticky beak. स्टिकी बिक मतलब वही चिपचिपा वाला बिक। तो जो swallow होता है उसका छोटा सा रहता है बिक, मोटा रहता है, ब्रॉड रहता है और स्टिकी रहता है। स्टिकी मतलब बताए, द बिक इज स्टिकी फ्रॉम इनसाइड, और इसका जो बिक होता है वो अंदर से स्टिकी होता है, चिपचिपा रहता है। दिस हेल्प्स द swallow टू कैच फ्लाइज व्हाइल फ्लाइंग। और वो हेल्प करता है swallow को उड़ते टाइम कैच करने में फ्लाइज को। जो छोटे छोटे इंसेक्ट उड़ते रहते हैं ना, उनको वो कैच कर लेते हैं। अंदर से स्टिकी रहता है, तुरंत वो ऐसे आके चिपक जाता है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया है स्टिकी बिक्स, है ना। Do you know the arrival of flocks of swallows in a sure sing the summer in on its way? तो गर्मियों के दिनों में जो है ये इस चिड़ियों का, ठीक है, स्वैलो का झुंड देखा जाता है। ये लोग एकदम झुंड पे झुंड उड़ते रहते हैं गर्मियों के दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होती है। हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें क्लाउड्स के बारे में जानेंगे। इस पार्ट में इतना ही, और आप इसको देखिए अच्छा से, इसमें बिक्स के बारे में सारा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया बहुत बहुत।